हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके मानसिक चेतना के स्तर के बारे में, उसकी एक्यूरेट संख्या पता लगाएंगे कि आखिर आप इस समय आपके मन की वाइब्रेशंस किस लेवल पर है, आपकी मानसिक चेतना किस लेवल पर कार्य कर रही है। इसके लिए हम जो है एक लेवल आपको सुनिश्चित करके देंगे और आपको खुद उसकी गणना अपने दिमाग में सोच करके कमेंट के रूप में हमें बतानी होगी। इसके लिए एक प्रकार से हम ये भी बोल सकते हैं कि हम अपने दिमाग की चार्जिंग जानेंगे कि हमारे दिमाग में कितनी चार्जिंग है, हमारा दिमाग किस लेवल पर वर्क कर रहा है। इसके लिए डॉक्टर हॉकिंस ने अपनी एक पुस्तक में 2.5 लाख कैदियों पर विशेष अनुसंधान अनुशोध करने के बाद, जिसके लिए उन्होंने 25 साल का टाइम भी लगाया और अपनी एक बुक के अंदर इसकी तमाम प्रकार की जानकारियां लिखी हैं, जिसके लिए उन्होंने हर कैदी को अलग अलग वातावरण में रखा और उसके बाद उनके मन के वाइब्रेशंस की गणना करी और पता लगाया कि किस वाइब्रेशंस में लोग किस तरह की जो है अपने दिमाग में मानसिक चेतना कितने लेवल पर स्थापित करते हैं। इसका सबसे सरल और सीधा उदाहरण है नेपोलियन का। नेपोलियन जब राज्य का शासक बना, जब वो विभिन्न युद्ध जीता, तब उसकी मानसिक चेतना सबसे ज़्यादा हाई थी, जिसका लेवल 450 था। परंतु जब उसको इस चीज़ का घमंड हो गया राजा बनने के बाद कि मैं सबसे ज़्यादा साहसी हूँ, मैं सबसे ज़्यादा बलवान हूँ, तब वो उन राजाओं से भी हारना शुरू कर दिया जिनके अंदर अपनी खुद की कोई ना ताकत थी, ना उनकी खुद की कोई इच्छा शक्ति थी। तब नेपोलियन का वाइब्रेशन 100 से भी कम हो गया और ऐसी स्थिति में इंसान जो है काफ़ी हद तक अपने आप में डर के जीने लगता है। इसके बाद आता है एक उदाहरण हिटलर का। हिटलर भी एक हिसाब से देखा जाए तो प्रसिद्ध विद्वान, मैथमेटिक्स और बहुत ही ज़्यादा एक शासक, अच्छा शासक जिसको हम बोल सकते हैं हिटलर था। परंतु उसके अंदर जब वो सत्ता उसके हाथ में आई, वो बहुत ही अच्छा शासक साबित हुआ, लेकिन उसके अंदर जब धीरे धीरे घमंड आने लगा, जब वो शासक बना तो वो 450 के आसपास था उसके मन की वाइब्रेशन, पर उसको जब घमंड आने लगा तो वो उसका वाइब्रेशन घटते घटते 50 से 40 के बीच में आ गया, जब उसके अंदर शर्म, अपराध बोध जैसी चीज़ें उत्पन्न होने लगी, जिसकी वजह से इसका जो है अपने आप ही पतन हो गया। तो इन सब के लेवल की हम गणना करेंगे और इसके साथ में जानेंगे कौन सा चेतना स्तर सबसे ऊंचा चेतना स्तर होता है, जहां तक पहुंचने को मनुष्य को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आता है शर्म। शर्म की वाइब्रेशन होती है 20, जो कि मृत्यु के पास की होती है। मृत्यु की वाइब्रेशन होती है 0। जब इंसान अपने आप को कुछ भी नहीं समझता है, वो समस्त रूप से अपने आप को निष्फल, निष्क्रिय मानने लगता है, तब उसकी जो है मन की चेतना स्तर 0 होती है। लेकिन उससे ऊपर आती है शेम। शेम की होती है 20 में जब आदमी जाता है तो वो अपने आप को बिना वजह, बिना कारण शर्म महसूस करता है और वो सबसे छिप छिप करके जीने लगता है। उसको लगता है इस दुनिया में आना उसके लिए सबसे बुरी बात है, वो ना आता तो, और वो दूसरों की उंगलियों का अपने आप को निशाना समझता है। हालांकि उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, ना उसको कोई देखता है। आप क्या कर रहे हैं, दुनिया को आपसे मतलब नहीं, दुनिया अपने में मसरूफ़ है जैसे आप अपने में, लेकिन वो फिर भी यही सोचता है कि सब मुझी को देख रहे हैं, सब मेरे ही ऊपर जो है निशाना साध रहे हैं। तो इस समय इंसान के मन की वाइब्रेशन 20 होती है। इसके में वो जो है सबसे छिप करके जीने लगता है। इसके बाद में आता है गिल्ट। गिल्ट में अपराध बोध वाली स्थिति हो जाती है। आदमी बिना कारण अपने आप को जो है निम्न स्तर का समझने लगता है, एक प्रकार से उसको शर्म आने लगती है। वो सोचता है कि मैंने ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ गलत कार्य किए हैं और जितनी भी गलतियां हैं सब मेरी। हालांकि उसकी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन वो एक गिल्ट को लेकर के जीता रहता है। इस समय उसकी मानसिक चेतना जो होती है वो 30 होती है, जो कि शर्म से थोड़ा सा ऊपर होती है, और वो इसकी वजह से छिप करके जीने पे मजबूर हो जाता है और गिल्ट में रहना शुरू कर देता है। इसके बाद में आता है अपतय। अपतय में इंसान उदासीन होता है, उसके अंदर ज़िंदगी जीने का किसी प्रकार का कोई लव नहीं होता है। इस समय मनुष्य की मानसिक स्थिति की चेतना वाइब्रेशन होता है 50, और जब वो उदासीन होता है तो उसको ज़िंदगी
ज़िंदगी में किसी प्रकार से किसी चीज़ का लगाव नहीं रह जाता है, बस वो सोचता है कि किसी तरह अपनी ज़िंदगी को जीते रहो। और इसके बाद आए ग्रीफ। ग्रीफ मतलब दुख। जब आदमी दुख में होता है तो उसके अंदर वो अब उदासीनता से थोड़ा ऊपर आ जाता है। वो ये तो सोचता है कि हाँ, हमको ज़िंदगी में इतने दुख क्यों आए, किस लिए आए, हमने ऐसा क्या किया जो मुझे इस तरह से ज़िंदगी। तब इंसान की मानसिक चेतना का स्तर होता है 75। उदासीनता का होता है 50 और दुख का होता है 75। जब इंसान बिना काम के दुखी होने लगता है, अपने आप में ही जो है डरता है और अपने आप में ही रोना शुरू कर देता है, तो इस समय उसका वाइब्रेशन 75 आ जाता है। परंतु इसके बाद में वो हमेशा डर के जीने की जब कोशिश करना शुरू कर देता है, भले ही वो कितना भी दुख में रहे, अपने आप में भयभीत रहे, पर वो अपने आप को जीवन के करीब ले जाता है। जब इंसान डर में होता है तब भी जीता है, तब उसके मन की वाइब्रेशन थोड़ी बढ़ जाती है और फियर का वाइब्रेशन होता है 100। जब इंसान ज़िंदगी के अंदर डर डर के ही सही पर जीना शुरू कर देता है, तब उसके मन की वाइब्रेशन थोड़ी बढ़ जाती है और उसकी वजह से वो ज़िंदगी जीता तो है परंतु डर डर के। और इसके बाद में इंसान की वाइब्रेशन स्तर आता है डिज़ायर। इंसान डिज़ायर में रह कर के भी आगे बढ़ता है। वो अंदर उसकी इच्छाएं होती हैं, वो क्यों होता है, किस लिए होता है, वो एक डिज़ायर में जीना शुरू कर देता है, जिसमें इंसान की इच्छाएं उत्पन्न होना शुरू होती उसके मन के अंदर। इस समय मानसिक स्थिति का चेतना स्तर होता है 125। इस समय इंसान अपने आप में हर चीज़ सोचता है कि मुझे प्यार हुआ तो क्यों हुआ, हम ये चीज़ हमारे अंदर अगर फेमस होने की कल्पना शक्ति आई तो क्यों आए। मतलब हर प्रकार के डिज़ायर किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी एक प्रकार का नहीं। तो उस समय इंसान की मानसिक चेतना का स्तर होता है 125। जब उसके अंदर इच्छाएं जागृत होने लगती हैं अन्य प्रकार की, किसी भी प्रकार की। इसके बाद में वो जब इच्छाओं को जागृत करता है तो जाहिर सी बात है, जब आपके अंदर इच्छाएं आएंगी तो फिर आपके अंदर गुस्सा भी शुरू हो जाएगा। भाई, इंसान जब दुख और डर से ऊपर आता है तो उसके अंदर इच्छाएं होती हैं कि हम ये करें तो हम वो करें, जिससे अपने जीवन को आगे बढ़ा लें। उसके बाद में गुस्सा उत्पन्न होता है जब वो कोई कार्य करने को आगे बढ़ता है, कार्य नहीं कर पाता है, कार्य में विफल हो जाता है। फिर उसके अंदर एंगर की संख्या मतलब एंगर की चेतना स्तर उत्पन्न होती है और वो कहीं ना कहीं आपको कार्य करने पर ज़िंदगी में मजबूर करती है। इस समय आपकी मानसिक चेतना का स्तर होता है 150। जब आप गुस्से में होते हैं, किसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं परंतु आपका कार्य नहीं होता, विफल होते, फिर भी आप कोशिश करते हैं, तब आप मानसिक चेतना 150 पर होते हैं। परंतु इसके बाद आता है साहस, करेज। जब आप करेज की स्थिति पे होते हैं ना, इसके बाद आता है प्राइड। जब आप प्राइड में होते हैं तो आपकी मानसिक चेतना आता है 175। और जब आप प्राइड करते हैं, आप किसी चीज़ को लेकर के गुस्सा करते हैं कि मुझे कार्य करना है, हर हाल में जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करना है, तब आप 150 पे होते हैं। और जब प्राइड में पहुंचते हैं तो उसके बाद में प्राइड में जाने पर आप जब कार्य कर लेते हैं, अपने जीवन में जो भी उद्देश्य लेकर के आए वो कार्य करने में सफल हो जाते हैं, तो आपकी मानसिक चेतना का स्तर गर्व में प्राइड में 175 हो जाता है। आपके अंदर एक जो है प्राइड आ जाता है कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, मैं कार्य करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। और जब आप कार्य कर लेते हैं तो आपको खुद पर प्राइड होता है, आपको अपने देश पर प्राइड होता है, आप अपने लोगों पर प्राइड करते हैं। और इन सब के बाद में आता है आपका करेज। जब आपके अंदर करेज की भावना आती है तो आपके अंदर साहस आ जाता है, आप वो हर चीज़ करने के लिए अग्रसर हो जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। आप ये सोचते हैं कि मैं जब एक चीज़ कर सकता हूँ तो मैं दूसरा भी कर सकता हूँ। इस चीज़ को, इस थॉट को बना करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। और जब इंसान के अंदर साहस आ जाता है ना, तो वो कार्य भी वो करने के लिए बढ़ जाता है जो उसकी शायद वो गणना भी नहीं कर सकता है। तो जब आपके मन में साहस आ जाता है तो आपकी मानसिक चेतना का स्तर होता है 200। और ये स्तर आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ाने के लिए विवश कर देता है। आप नहीं मन भी होता, आप नहीं चाहते आगे बढ़ना,
फिर भी आप बढ़ते हैं, क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं डर, गुस्सा सब कुछ ख़त्म हो करके आप साहस की ओर चले जाते हैं। और यही आपके जीवन का प्लस पॉइंट शुरू हो जाता है जब आपकी मानसिक चेतना स्तर 200 पर आ जाती है। उसके बाद में आता है नेचुरलिटी। आप जो है नेचुरल लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं, वास्तविकता से मिलना शुरू कर देते हैं, वास्तविकता से संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। किसी भी प्रकार के भ्रम में कोई आपसे कुछ भी बोले, आप उसकी बातों को महत्व नहीं देते हैं। तब आप रियल दुनिया में आकर के लोगों से संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। कोई आपको अगर गलत बोलता है तो आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। आपके जीवन के उद्देश्य क्या है, आप खुद को महत्व देना शुरू कर देते हैं। तब आपकी मानसिक चेतना स्तर जो है 250 हो जाती है, 250। और उसके बाद में जब आपके अंदर आता है विलिंगनेस, तो आपकी इच्छा पूर्ति की भावना है। भाई देखिए, जब साहस आ जाता है, इंसान वास्तविकता से जुड़ना शुरू कर देता, अपने लोगों से मिलना शुरू कर देता, तो उसके अंदर इच्छाओं की संख्या बढ़ती है कि वो ये भी कर ले, वो भी कर ले। और उसी स्तर पे देखिए, हमारे YouTube चैनल पे भी कितने सारे इच्छा पूर्ति मंत्र और सब कुछ आते हैं। तो ये विलिंगनेस के थ्रू ही होता है। इंसान जब वाइब्रेशन में हाई होने लगता है ना, तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार की इच्छाएं जागृत होती। वो सोचता है कि मैं ये भी पूरा करूँ, ये भी इच्छा मेरी पूरी हो जाए, जिसके लिए वो हर संभव कोशिश जितनी वो कर सकता है करता है। और इसकी वजह से उसकी मानसिक चेतना 310 एकदम हाई हो जाती है। और वो उस समय भगवान की ओर आकर्षित होता है, अपने कार्य की ओर आकर्षित होता है, और ईश्वर पे मन उसका लगना शुरू हो जाता है। वो रियल दुनिया से अपना जो है कांटेक्ट बनाने लगता है। और इसके बाद में आता है एक्सेप्टेंस। इसमें इंसान हर चीज़ को स्वीकार करना शुरू कर देता है। एक्सेप्टेंस में आप जो है हर चीज़ एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, कैसा है, क्या है, क्यों है। इन सब चीज़ों के चक्कर में आप नहीं पड़ते हैं। आपके साथ लाइफ में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब भूल करके आप ये बोलना शुरू कर देते हैं, मेरे साथ जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, और शायद ये मेरे साथ ना होता तो आज हम इस लेवल पे नहीं होते। आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, या जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। गीता में भी यही बोला गया है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और जब एक्सेप्टेंस की भावना हमारे मन में, स्वीकारना की, सब कुछ स्वीकार करने की भावना हमारे मन में आ जाती ना, तो उस समय हमारी मानसिक चेतना का स्तर होता है 350। और ऐसी स्थिति में आप अच्छा बुरा कुछ भी हो, हर चीज़ भगवान की ओर से अपने ऊपर ले करके स्वीकारते चले जाते हैं कि भगवान आपने दिया है तो अच्छा ही होगा, भले ही वो बुरा हो पर अच्छा ही होगा। तो बुरी भी चीज़ आपके पास जो है भगवान की ब्लेसिंग्स के रूप में अच्छी बन करके अपने आप ही आना शुरू हो जाती है। इसके बाद में आता है रीजंस। आप जब हर चीज़ का कारण ढूंढने लगते हैं कि मैं दुनिया में आया तो क्यों आया, हमारे साथ ये हुआ तो क्यों हुआ, जब आप अपनी हर बात के पीछे कारण, मेरे साथ ये हुआ तो क्यों हुआ, आप कारण ढूंढने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में बहुत ही एक्टिव, रीजंस ढूंढने की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा अपने आप में जागृत हो जाते हैं। आप अपने आप में ही खुश रहना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर एक प्रकार की जो है एक ये हो जाता है कि मैं हर हाल में अपने आने का कारण ढूंढ लूँगा। तो आपकी मन की वाइब्रेशन अपने आप में जो है 400 हो जाती है, क्योंकि आप हर चीज़ के पीछे का कारण ढूंढना शुरू कर देते। आपकी कहीं ना कहीं IQ लेवल बढ़ जाती, मानसिक चेतना। इस समय आपके मानसिक चेतना का स्तर होता है 400। और उसके बाद में आता है लव। जब आप खुद से प्यार करना शुरू कर देते हैं, जब आप अपने आप में जो है खोना शुरू कर देते हैं। लव का मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे से प्यार कर ले जा करके, कोई लड़का लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, अदर पर्सन, यहाँ लव में कोई मीनिंग नहीं हो रही है। यहाँ लव की मीनिंग हो रही है आपसे, आपके अपने आप से, आपके हिमसेल्फ से, आपकी अपनी सोल से, आपकी आत्मा से। जब आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर देते हैं ना, तो उस समय आप जब खुद को महत्व देते हैं तो आपकी वाइब्रेशन हो जाती है
500। और 500 अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वाइब्रेशन है, जो कि बहुत कम लोगों की होती है। जब मानसिक स्तर, चेतना स्तर जो है, जिन लोगों की वाइब्रेशन 500 होती ना, उनकी जो है बहुत जल्दी विशेष फुलफिल होती हैं। और इसके बाद में आता है जॉय। जब आप खुद को तलाश करके, खुद से प्यार करके, खुद को ही जो है आनंद में बिल्कुल खो देते हैं, छोटे बच्चों की तरह खुशियों को एक्सेप्ट करते हैं, खुशियों में डूब जाते हैं, खुशियों में रहना शुरू कर देते हैं, तो उस समय आपके मन की वाइब्रेशन होता है 540। और ये वाइब्रेशन आपको आपकी ज़िंदगी के तमाम गमों को भुला करके आपको जीवन की ओर ले जाती है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप शर्म, डर, हया, मृत्यु, इन सब से बहुत ऊपर आ जाते हैं। आपको अपनी मृत्यु भी जीत लेने वाली फीलिंग आती है। और इसके बाद में आती है आपकी जॉय को जब आप फुलफिल कर लेते हैं, तो आपके मन में आती है शांति, जो कि अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर जब आप शांति में पहुंच जाते हैं, अच्छा बुरा कोई कुछ भी बोले, आपको किसी प्रकार की ना खुशी ना दुख, कोई प्रकार की फीलिंग नहीं आती है, तब आपके अंदर कहीं ना कहीं शांति वाली भावनाएं आ जाती हैं। आप दुनिया में सब कुछ भूल के सिर्फ शांति की ओर अग्रसर हो जाते हैं, शांति की ओर बढ़ जाते हैं। और इस समय आपके मन की भावना होती है 600। और इसके बाद में आता है ज्ञानोदय। जब आपको प्रबोधन में स्थिति, इसकी लास्ट है सबसे, ये प्रबोधन ही होता है। जब आप इस मानसिक चेतना के स्तर में जाते हैं, तो आपका IQ लेवल, मानसिक चेतना स्तर 700 से 1000 हो जाता है, जो कि अपने आप में बहुत महान है। और ये शायद ही किसी ऋषि मुनि या बहुत ही पहुंची हुई आत्मा का होता होगा, वरना अदर पर्सन का तो नहीं होता है। आई होप सो गाइस, मैंने मानसिक चेतना डॉक्टर डेविड हॉकिंस द्वारा जो बताया गया है, आपको इसके बारे जो है जानकारी दी। आई होप सो मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो राधे राधे गाइस, हर हर महादेव।